जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो लोग कहते हैं न भूतो न भविष्यति। बोलिए, न भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में किसी ने कर पाया था, न आने वाले काल में कोई। कौन था वो? श्रीला प्रभुपाद की। ये तो व्यवहारिक रूप से है, हमारे सामने, हमारे नजर में है। 1965 गए थे न्यूयॉर्क, मैं जन्म नहीं लिया था उस समय। 1977 प्रभुपाद जी शरीर छोड़े, तो मेरा लगभग 6 साल का उम्र था, तो मैं तो आ गया था। राइट। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में हो करके अपने दिनाचार्य, अपने व्यावहारिक रूप से उन्होंने 11 साल के अंदर अंदर उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया। कितने मंदिर? ये हैरान हो जाएंगे आप सोच के देखो ना। एक घर बनाए, 50 घर में नानी नाना याद आ जाते हैं। बात सच है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। श्री स्वामी प्रभुपाद जी 40 रुपए जेब में रख करके उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण किया। इट इज अमेजिंग। बात सच है कि नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वामी प्रभुपाद क्या चीज करके, प्रभुपाद जी जो दिए हम लोगों को अपने जीवन में उतारे और दूसरों को भी देना है। प्रभुपाद जी का ऋण हम चुका नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करने से? हम लोग को ये जो ज्ञान है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भविष्यवाणी किया था कि भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं, भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं, जन्म प्राप्त करने के बाद क्या करना है? अपने जीवन को सार्थक करना है और करीब परोपकार। अपने जीवन सार्थक को वहां खत्म नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने। क्या किया कि अपने जीवन को सार्थक करने के बाद दूसरों को जीवन को भी सार्थक करना जरूरी है। ये भारतीय भारतीय भारतवर्ष में जन्म लेने का मतलब ये है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में जन्म लेने के बाद हम विदेशी से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पाए। आप कितने भी एक उल्लू को आप बनाने की कोशिश करो, हंस बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा? सुनाई नहीं पड़ा? तो नकल करने की जरूरत नहीं है। नकल करने की जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम जो है उनसे कई गुना आगे हैं। वो तो वही बात हो गया, एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं और वो पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ पा रहे हैं, वो जाकर के चवनिया थनी का भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं? यही हो रहा है। यस नो? ये हो रहा है। तो ऐसा एक भारतीय जो स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो उन विदेशियों के बीच में जाके खड़े हुए और उनको कहे, जो तुम लोग चोरी नहीं कर पाए हमारे देश से, हमारे भारत से, मैं वो चीज देने आया हूँ। क्या चीज है वो? ये भागवत संदेश। क्या है वो? भागवत संदेश उनको। हरे कृष्ण। तो गुरु परंपरा, क्या जरूरतें हैं या क्या महत्व है इसमें गुरु परंपरा में जुड़ने के लिए? व्हाट इज द पॉइंट? क्या मैं किसी को भी गुरु मान लूं, किसी को भी मान लूं? मन साफ होना चाहिए, मेरा मन में अच्छा लगता है, आई लाइक इट, सो व्हाट? लंबे दाढ़ी है ना, वो आंख ऐसे हैं, उनका ये ऐसे हैं, वो ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं, वो पर्सनल मीटिंग भी कराते हैं, अकेले मिलने भी जाते हो, वो शरीर में पूरा प्यूरिफिकेशन करते हैं, कई चीज है। बात सच है कि नहीं? क्या ऐसे मानने से हो जाते हैं क्या? तो ऐसे नहीं होते। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख किए गए हैं। किसमें? साउंड सिस्टम का ठीक करोगे? हरि हरि, हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख है, यही बताया जाए जो मैंने बोला। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। According to their karma, all the living entities are wandering throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary system, and some are going down in the lower planetary system. तो ये ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति जो है वो भ्रमण कर रहा है। आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग ध्यान कहीं और है आप लोगों का। ये हमारे पहला जन्म नहीं है जो हमने शरीर प्राप्त किया, पहला जन्म है ये। तो उससे पहले कई जन्म हमने लिए हैं और कई ब्रह्मांड में भ्रमण किए हम लोगों ने। आज यहाँ है भूतल है ना, इस लोक पे, उससे पहले कई लोक में थे, वो भ्रमण करते हम लोग आ रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड भ्रमित है। जब तक हम लोग एक प्रामाणिक गुरु को नहीं पहचानते हैं, उसका शरणागति नहीं रहते हैं, तो ये संसार का चक्कर बंधन चलता रहेगा। आप समझ रहे इस बात को? ये संसार का चक्कर बंधन चलता रहे जब तक हम लोग को क्या नहीं मिले, प्रामाणिक गुरु ना मिले। तो ये प्रामाणिक गुरु होना अति आवश्यक है। राइट, आगे बढ़ते हैं कि प्रामाणिक गुरु को क्यों चाहिए हम लोगों को, कि वो परंपरा में जुड़े हैं। तो यहाँ पर बताया, बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर and otherwise tiny insignificant living entity can be free from the kind of danger. तो हम लोग यदि गुरु को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, गुरु को धारण कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, हम लोग ये बहुत बड़ा खतरा से हम बच सकते हैं। कौन सा खतरा? कौन सा खतरा से बच जाएंगे? ये मानव तन को छोड़ करके निम्न योनि में गिरना। क्या जी? ये मानव तन छोड़ने के बाद हम लोग निम्न योनि में गिरना, ये खतरा से हम बच जाएंगे। क्या करने से? प्रामाणिक गुरु को हम लोग जब स्वीकार करते हैं। अच्छा, अन्य लोगों को जो उन्होंने स्वीकार किया, अन्य लोगों को जिन्होंने गुरु बनाए फैशन के रूप में, मित्र ने गुरु धारण कर लिया, हमने भी धारण कर लिया। वो गुरु बहुत फैशनेबल है, बहुत ही फैंसी कार में घूमते हैं, है ना, बहुत ही, है ना। तो उनसे हम जुड़ गए, मेरे मित्र जुड़ा था, उन्होंने कहा तुम भी ले लो। तो उनमें कुछ मांगा नहीं कि क्या खाते हो नहीं खाते हो, क्या करते नहीं करते हो। तो गुरु ने क्या कहा, कुछ भी कर लो, बस गुरु पूर्णिमा जैसे कल आने वाले हैं, बस वहां पर एक चेक दे देना, आप शांति शांति शांति। तो ऐसा गुरु हमको भगवत धाम, या ऐसा गुरु हमको इस खतरा से बचा सकते नहीं बचा सकते हैं? सुना ही नहीं पड़ा, नहीं बचा सकते। तो हम अपने जीवन को क्या करना चाहिए, ये समय को बचाना चाहिए। यदि ढोंगी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा समय बर्बाद हो जाते हैं। क्या बर्बाद हो जाते हैं? और हमारा चेतना दूषित हो जाते हैं। क्या दूषित हो जाते हैं? यदि समय बर्बाद और चेतना दूषित हो जाते हैं तो फिर क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा, केवल गिरना ही गिरना। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु शिष्य को बोलेंगे, शिष्य चल आगे आगे, शिष्य बोलेंगे गुरु आप तो गुरु हो, चलो आगे आगे, तो ठेलम ठेला। तो अपने मनोकल्पना मन में धारण करते हुए सब चीज नहीं बोलना है, शास्त्र के ऊपर आधारित होकर। तो यहाँ परंपरा, यहाँ पे क्या बताते हैं, गुरु का मतलब क्या है? गु का मतलब है अंधकार, और रू का मतलब है जो दूर करता है। ये गुरु शब्द का मतलब क्या है? जो अंधकार से निकालता है, वो गुरु है। राइट। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा है, इस
माया के प्रभाव में आकर के वो समझ में नहीं आता है, इस संसार का चक्कर बंधन में वो गिरता रहता है। तो यहाँ पर बताए गए हैं सर्वदेशे काल दर्शयः जानेयः कर्तव्य गुरु पासे से भक्ति प्रस्ताव्य श्रोतव्य। It is therefore the duty of every man in every country, in every circumstance, and all the time to approach a bona fide spiritual master, question him about devotional service, and listen to him explain the process. तो क्या करना चाहिए? अब कभी कभी होता है गुरु के पास जाते हैं तो चैलेंजिंग मोड में जाते हैं हम गुरु को क्या करने जाते हैं? चैलेंज करने जाते हैं। हम तो उन्होंने सुन लिया, वहां सुन लिया, किसी ने कान में डाल ली, हम गुरु के पास जाते हैं वो चैलेंजिंग मूड में। अच्छा, मान लीजिए हम चैलेंजिंग मूड में गुरु के पास जाते हैं तो वहां ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा? वहां ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु के पास जाने का बहुत ही सुंदर विधि भगवान खुद अपने स्थापित किए हैं कि गुरु के पास विनम्र होके जाइए और उससे प्रश्न पूछिए। वो तत्वदर्शिना जो जानते हैं इनके बारे में वो आपको रिवील करेंगे। जब तक ये विनम्रता सहनशीलता नहीं होगा, वो गुरु के पास हम जाएंगे भी तो कुछ नहीं प्राप्त होता है। आप समझे इस बात को? तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? पहले तो परंपरा में होना चाहिए, और यदि हम प्रश्न उत्तर करें, शुड नॉट बी चैलेंजिंग, it should be very in a humble manner, presented very nicely, and we should give our oral attention. बहुत ही सावधानी के साथ सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? सावधानी के साथ सुनना चाहिए। ऐसे यदि करेंगे तो क्या होगा? हम लोग उन्नति कर पाएंगे। A bona fide spiritual master under the guidance of authorities can turn anyone to the Vaishnava cult, so that naturally he may come to the topmost positions of a Brahmana. जब हम लोग परंपरा में जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार माने जाते हैं जिस प्रकार एक लोहा जो है वो अग्नि में लगातार रहने से वो लोहा क्या बन जाते हैं? लिक्विड फॉर्म, या वो अग्नि के समान एक्ट करना शुरू कर देता है, रेड हॉट। आप समझे ना? नहीं सुन रहे आप लोग? लोहा को आग में लगातार रखने से क्या हो जाता है? ये आग के समान ही एक्ट करना उनका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए गर्म लोहा एकदम लाल है, नाक से टच करोगे तो क्या होगा? आप समझे इस बात को? वैसे ही हम लोग लोहे के समान हैं, जब गुरु के संपर्क में आते हैं, परंपरा के संपर्क में आते हैं, तो हम वैसे बन जाते हैं। कैसे? जैसे आग अग्नि के साथ संपर्क में आती है। जब गुरु परंपराहित गुरु से मिलते हैं तो गुरु जो है हमारे हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित करता है। क्या करता है जी? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, यदि गुरु संतुष्ट हो जाते हैं आपके हृदय में, वो सब ज्ञान रिवील होता है। आप पढ़ेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे, और ज्ञानी बनेंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। तो चूज करेंगे, इनको सुनेंगे, इनको नहीं, अरे ये क्या है, इनको अरे क्या है, हमारे जैसे, हम तो इतना ज्ञानी हैं, हम तो तर्क जानते हैं, तत्व जानते हैं, लेकिन शुद्धिकरण है नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? पतन अवश्य है। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आ रही है? यस नो? तो यहाँ गुरु जो है क्या बताए गए हैं? तद ज्ञानार्थम सगुरुम एव विगच्छेत् समेत पाणिहि श्रोत्रयम् ब्रह्मनिष्ठम। To learn transcendental subject matter, one must approach a spiritual master. अभी लोग पूछते हैं क्या हमको गुरु चाहिए क्या कि नहीं चाहिए? यहाँ पर स्वयं क्या बता रहे हैं? मुंतका उपनिषद में बताए जा रहे हैं कि गुरु होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो अज्ञानता से दूर कराने वाले कौन है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? अज्ञानता से दूर कौन करता है? गुरु करता है। तो गुरु जो है अज्ञानता से दूर करता है, डिस्पेलिंग द इग्नोरेंस फ्रॉम द लिविंग एंटिटीज, और वो दिव्य ज्ञान स्थापित करते हैं। दिव्य ज्ञान
In doing so, he should carry fuel to burn in sacrifice. इस प्रकार से गुरु का आदेश पालन करना होता है. The symptom of such spiritual master is that he is expert in understanding the Vedic conclusion. वो गुरु कैसा होना चाहिए? वैदिक साहित्य का निष्कर्ष उनको पता होना चाहिए. अब ऐसा गुरु के पास चले जाए, कहते हैं मैं रात को सोया था और सपना देखा, सुबह उठा तो केवल बिंदु, बस वही है लक्ष्य आपका, तो उसको मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? रात को सपना देखा उन्होंने, अच्छा 2 दिन में, 1 हफ्ता में, 1 साल में रोज सपना देखें और बिंदु, शांति शांति शांति. ध्यान से समझिए इस बात को. ये कोई व्यक्ति जब कहते हैं मैं रात को सपना देखा, रिवील किया है और मैं ये सिद्धांत स्थापित किया, वो जो सिद्धांत बता रहे सो कॉल, वो शास्त्र से मिलते जुलते नहीं है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे मल को त्यागते हैं, दोबारा देखते भी नहीं है. यदि हम ऐसे गुरु के साथ जुड़ जाते हैं जो शास्त्र का, साधु का और गुरु का रेफरेंस नहीं लेते हैं, तो उसको तुरंत, सुन नहीं रहे आप लोग, त्याग देना चाहिए. यदि नहीं त्यागेंगे, जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में लंघन. अब समझ इस बात को? नहीं समझ रहे आप? यहाँ पर गुरु का गुण बताए जा रहे हैं. गुरु का गुण है ना, प्रश्न पूछा था कि गुरु का गुण क्या है? तो दिखने से कुछ तेज निकलेगा, रोशनी निकलेगा, विभूति है कि नहीं, रेकी, हीलिंग, ऐसा है गुरु. गुरु कौन है? Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has given a very simple definition of Guru. महाप्रभु चैतन्य ने बहुत ही सरल उन्होंने उदाहरण दिए कि गुरु कौन है. क्या है? किव विप्रा किव न्यासी शूद्र के नाय, ये कृष्ण तत्व वेता से गुरु हाय. Whether one is a brahmana, a sannyasi or shudra, regardless of what he or she is, he can become a spiritual master if he knows the science of Krishna. चाहे वो शूद्र हो, चंडाल हो, चमार हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आए हो, यदि वो कृष्ण को तत्व से जान जाते हैं, वो गुरु बनने योग्य हैं. जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी से वर्ण, किसी भी आश्रम से आते हैं, किसी जात पात से आते हैं और वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाते हैं एंड ही और शी बिकम अ डॉक्टर, तो उसको डॉक्टर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे. वैसे ही गुरु जो है, जब कृष्ण को तत्व से जान जाते हैं प्रामाणिक रूप से, तो उसको गुरु माने जाते हैं. बात सच है कि नहीं? डज इट मेक सेंस? तो भगवान ने तो यहाँ तो ये कास्ट सिस्टम तो नहीं बताया. यदि वो ब्राह्मण है और वो खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो सब ब्राह्मण कहा जाएगा? नहीं. यही समाज को हमने बिगाड़ डाला. वो रस्सी दिखा रहे थे, जने मैं तो ब्राह्मण हूँ और खैनी खा रहे, का ब्राह्मण हूँ मैं, और थूकेगा फुट. वो ब्राह्मण है कि नहीं है? ढोंगी है. वो क्या है? वो तो उनके आगे पीछे घूमना नहीं चाहिए. आगे बढ़ते हैं. तो ये और यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपासमश्रयम्. Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. लोग दीक्षा कहते हैं, मैं तो अभी नहीं लूंगा, तैयार नहीं हूँ. तो व्यक्ति जब बीमार होते हैं तभी दवाई लेते हैं या ठीक होने के बाद दवाई लेते हैं? सुनाई नहीं पड़ा. और वो व्यक्ति बोले पहले मैं ठीक हो जाऊंगा ना फिर मैं दवाई लूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? भोंडू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कोई लोग सोचते हैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा फिर माला जप करूंगा. अरे माला तो करते हैं ठीक होने के लिए. आप सुन रहे इस बात को? यस नो?
तो यहाँ पे जो सीरियसली वो व्यक्ति कौन सा है, वो व्यक्ति जब इनका इम्पोर्टेंस जानना शुरू कर लेता है कि मैं अपने जीवन को यहाँ पर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। क्या नहीं करना चाहता हूँ? व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पता चल जाते हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो गुरु की ओर जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, परंपरा की ओर जाएगा। जब तक ये इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा तो क्या होगा? आया राम गया राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूप गोस्वामी पाद जो हम रूपानुगा अपने आप को कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामी को वृंदावन में भेजे थे, जो पूरा वृंदावन को क्या किया? उन्होंने एक्सकैवेट किया, सब वृंदावन को उन्होंने तलाश किए, कई प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे। फिर आज जाकर के हम लोग भक्ति क्या है हम लोगों को पता चल रहा है, अन्यथा भक्ति पता नहीं चल रहा था। कई प्रकार के जो अपसंप्रदाय भारत के अंदर था। अपसंप्रदाय का मतलब है जो परंपरा से हट करके अपने अपने मत पे चलता था। तो 6 गोस्वामी ने प्रमाण दिया कि भक्ति का क्या लक्षण होना चाहिए, भक्ति का क्या अंग होना चाहिए। फिर पता चल रहे हैं कि हाँ, कि भक्ति का क्या। तो ये रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पास्त वेगम एतान वेगम यो विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्य। क्या बता रहे हैं? A sober person who can tolerate the urge of speech, the mind demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly and genital is qualified to make disciple all over the world. यदि एक गुरु इसके अंदर ये वेग को कंट्रोल करने का उनका शक्ति नहीं है, यदि उनका वाचा, उनके जीव के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनके अन्य इंद्रिया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो व्यक्ति गुरु बनने लायक नहीं है। तो ये भी देखना है कि गुरु जो है वो नियम पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। एक शिष्य जो है गुरु को परखते हैं, नॉट विद क्रिटिकल माइंडेड, लेकिन ये जानना जरूरी परंपरा में है वो गुरु जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल किए हैं, राइट। और गुरु भी क्या करेंगे? वो शिष्य को परखेंगे, ये सीरियसली आना चाहते हैं या वैसे मजाक कर रहे हैं। जो व्यक्ति जान जाते हैं अंधकार में नहीं गिरना है, तो वो व्यक्ति गुरु को धारण करता है। कौन व्यक्ति? जो अंधकार में नहीं गिरना चाहते हैं। और जो व्यक्ति है कंफर्टेबल है अंधकार में गिरना, तो वो व्यक्ति फिर क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति है बस मन करते हैं ठीक है अंधकार में गिरते जाओ, क्या बोलेंगे इसको? हैं? क्या बोलेंगे इसको? जो व्यक्ति अंधकार में गिरना चाहते हैं, जानबूझ करके गिरना चाहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हैं? गधा। विशाखानंदन मतलब गधा, गधे। एनीवन। ओके, तो गुरु जो है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए हमारे स्वामी प्रभुपाद जी को देखिए। अब अन्य गुरु ने विदेश में जा करके क्या क्या उन्होंने किया, मतलब हमारे वैदिक जो सनातन धर्म का के ऊपर धब्बा बन करके आए। कितने प्रकार के अय्याशी, कितने प्रकार के नाना प्रकार की चीज उन्होंने उत्पन्न किया। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी जब गए थे, आप सुनना चाहेंगे? आप लोग सुन रहे हैं? हरि बोल हरि बोल। स्वामी प्रभुपाद जी जब गए वहां पे, तो ही वांटेड टू स्टार्ट ये कृष्ण भावनामृत, है ना। तो उन्होंने कुछ पर्ची छापा था और उसको वितरण कर रहा था। तो अन्य जो स्वामी कई साल से जो न्यूयॉर्क में वहां था, तो आए स्वामी प्रभुपाद जी के बाद, कहते हैं मैं आपका पर्ची देखा, ये यदि आप इस पर्ची के अनुसार ही चलोगे तो आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाओगे, यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने पूछा क्यों? कहते ये विदेश है, भारत नहीं है ये। आप बोलेंगे नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं लेना, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलना, और नो इलिसिट अफेयर, स्त्री पुरुष के साथ संबंध नहीं स्थापित करना। ये तो सब लोग माहिर है इसमें। आप बोलोगे नहीं करने, तो आपको कौन गुरु स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने माना लोगों के बाद, परिवर्तन किया उसमें। ओके, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन करते रहो, शांति शांति, बस
गुरु पूर्णिमा वाला दिन आना, डोनेशन देना, बस सब कुछ सही हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई शिष्य ना बने, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जो आज के दिन में प्रभुपाद जी ने विजय प्राप्त की है, पराजय, विजय प्राप्त। आप समझे इस बात को? तो ये जो गुरु हैं, इसको हमको क्या करना चाहिए? इसको स्वीकारना चाहिए। अब ये प्रश्न पूछे जाए कि गुरु जो है परंपरा से आते हैं, तो कौन सा परंपरा से आते हैं हमको तो पता नहीं। पड़ोसी में मिल गया था, वहां पे कुछ उन्होंने यज्ञ विज्ञ किए, कुछ उन्होंने किया, कुछ पिक्चर्स डाल दिए, वीडियो अपलोड कर लिए, फेमस हो गया, कहीं लाइक हो गया, तो हम भी फॉलो करने लगे। क्या कुछ गलत किया हम लोगों ने? देखो ना लाखों लोग है ना, 500K 600K फॉलोअर्स है इसका, तो अच्छा तो होना चाहिए, तो इतना फॉलोअर्स है तो ऐसा होना चाहिए। गुरु को कैसे परखें? जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, या कैसे परखना चाहिए? वो परंपरा में होना चाहिए। तो ये परंपरा के बारे में बताते हैं। आज पर तो श्रील प्रभुपाद, the transcendent knowledge of the Vedas was first uttered by God, Brahma to Narad to Vyasa to Madhva। इस प्रकार से ये परंपरा आ रहे हैं। Ultimately to Rupa Goswami, फिर प्रभुपाद जी को प्राप्त हुए। The knowledge that we receive from our Gurudev is not different from that imparted by God himself। जो ज्ञान आज आदान प्रदान हो रहे हैं, उस ज्ञान से है ना अभिन्न, मतलब उस ज्ञान से क्या है? सिमिलर ज्ञान है जो कृष्ण भगवान ने किसको दिए? अर्जुन को दिया। कृष्ण भगवान ने विवस्वान को दिया, सूरज के देवता को दिया। क्यों? क्योंकि ये यथारूप आप तक पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? यथारूप। आप समझ रहे इस बात को? जब यथारूप उसको लाए जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वो प्रमाण, ये प्रमाणिक माने जाते हैं। If one follow the system of disciplic succession, one can become the guru for the whole world. In the age of Kali, there are 4 bona fide sampradayas। तो यदि हम परंपरा को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हम गुरु बनने योग्य होंगे और कई लोगों के जीवन में हम प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम नियम पालन नहीं करते तो प्रभावित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 संप्रदाय यहाँ पर है, पिक्चर दे सकते हैं। ये 4 संप्रदाय है, उनका आचार्य है। पहला जो संप्रदाय नंबर 1 पे लिखा है, ये श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जो लक्ष्मी से आ रहे। किससे आ रहे हैं? लक्ष्मी को जानते हैं, नहीं जानते हैं? कौन है लक्ष्मी? जी, आपके जेब में है कि नहीं लक्ष्मी? हरे कृष्ण। तो जो लक्ष्मी है वो कौन है? भगवान के शक्ति है। कौन है? तो भगवान की शक्ति। तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी के द्वारा ये परंपरा स्थापित किए गए हैं। क्योंकि लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी नारायण के साथ है, वो जानते हैं, तो वो परंपरा में स्थित है। तो एक श्री संप्रदाय, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो श्री संप्रदाय लोग मिलते हैं, राइट? तो वो बोनाफाइड है, वो प्रमाणिक है। दूसरा क्या है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र का मतलब शिव जी। आप लोग ध्यान में है, ध्यान इधर ही है, कहीं और है? दोनों हाथ ऊपर, सांस भर लीजिएगा और पीछे दोहराइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो श्री संप्रदाय का आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, राइट? उनका आचार्य है, रिप्रेजेंट करते हैं। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी हैं, उनका आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। कौन है? इस प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय, इसका आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, राइट? और 4 कुमार कौन है? सनक, सनातन, सनंदन, और जो 4 कुमार हैं उनका कौन है आचार्य? निम्बारक आचार्य। तो ये 4 संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है। लेकिन यहाँ पर समझना क्या है कि इन चारों संप्रदाय
तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने इनका निष्कर्ष निकाले, द एसेंस ऑफ दिस संप्रदाय, और उन्होंने स्थापना किया। तो चैतन्य महाप्रभु आकर के उन्होंने क्या किया? हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? सुनाई नहीं पड़ा? युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। तो गौरंग महाप्रभु ने हरिनाम का उद्घाटन किया। तो ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, जिसमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसमें प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज और पूरा परंपरा जो स्थित है, इस संप्रदाय से हम लोग बिलोंग करते। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। क्योंकि कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दी, नारद ने व्यास को दी, व्यास ने, इस प्रकार से वो हम लोगों को प्राप्त हुआ। इज इट क्लियर? यस, नो? तो यहाँ पर बताते, श्रीमान महाप्रभु accepted a guru from the Brahma Madhva Sampradaya. He accepted Sri Ishwar Puri as his guru. From that time, the title Gaudiya has been added to the Sampradaya, which became Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Mahaprabhu introduced Achintya Bheda Bheda Tattva. तो जो गौड़ीय जो है शब्द जब वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं, संप्रदाय पूरा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो गौड़ीय संप्रदाय है वो है श्रीमती राधा रानी से रिलेटेड। हम लोग किस, हमारे इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। कौन है हमारे इष्ट? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को पूजती है, इसलिए हम लोग कभी भगवान को पूजते हैं। नहीं तो हमारे इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो हम लोग फिर क्यों नहीं बोलते हैं राधे 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 जपा करो? हाँ, क्या है? राधे राधे जपा करो तो चले आएगी बिहारी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा और कृष्ण है, दोनों मिलकर के आए, उन्होंने क्या कहा? हरे राम हरे राम। तो ये है गोलोक केरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। महाप्रभु ने क्या किया? जो गोलोक धाम की सबसे मूल्यवान वस्तु है उन्होंने लाए। क्या लाए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई इस प्रकार के तत्व हैं, कई से रेफरेंसेस हैं। यहाँ पर विश्व भानु जो है, जब वो पुत्री की प्राप्ति करना चाहता था तो अपने गुरु से मिले। गुरु ने कौन सा मंत्र दिए थे हमको? हरे कृष्ण महामंत्र दिए थे। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझे आप लोग? इसी मंत्र को दिए, ऐसी मंत्र को उच्चारण, इस मंत्र को उच्चारण करके जिनके घर में कौन आए? श्रीमती राधा रानी आई। यदि हम लोग कृष्ण भगवान को हम पुकारेंगे तो कौन आएगा? आप समझे इस बात को? जब कृष्ण को हम पुकारेंगे तो राधा रानी दौड़े आएगी, और यदि राधा रानी को हम पुकारेंगे तो कौन आएगा? कृष्ण आएगा। तो किसको बुलाना चाहते हैं हम लोग? दोनों को। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण राम में ये दोनों सम्मिलित हैं। इनको उच्चारण करने से कौन आएगा? राधा श्याम सुंदर। कौन आएगा? इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में एक नहीं, दो नहीं, कितने बार राधा रानी का नाम है? 8 बार। कृष्ण का नाम 4 बार, राम का नाम, तो राधा रानी का नाम तो ज्यादा है इसमें। आप समझे इस बात को? इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो कौन से संप्रदाय से हैं हम लोग? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आचार्य का मतलब, यहाँ मीनिंग बताया गया है। आचार्य का मीनिंग क्या है? The Vayu Puran gives the following definitions of an acharya, है ना? आचार्य का यहाँ पर है अचिनोति यह शस्त्रार्थम आचरे स्थापयाति अपि स्वयं आचरते यस्मादाचार्य तेन कीर्तितः। The acharya is one who knows the import of all the Vedic literature, abide by the rules and regulations, and teaches his disciple to act in the same way. हरे कृष्ण। बच्चे को संभाल लीजिएगा थोड़ा सा।
हरे कृष्णा। अब समझ रहे आचार्य का मतलब क्या है? वो शास्त्र का निष्कर्ष निकालते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और वो अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। वो अपने शिष्य को भी सिखाते हैं। यदि गुरु केवल वो सीखता है, अपने शिष्य को नहीं सिखाते हैं, तो वो गुरु कहा जाता है? नहीं सुन रहे आप लोग? यदि गुरु केवल वो सीखता है, अपने जीवन में उतारता है, अपने शिष्य को नहीं सिखाते, तो गुरु नहीं कहा जाता है। तो वो कुछ सीखता है और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं। Acharya, अच्छा, as per Srila Prabhupada, to sit on a Vyasasana, one must be conversant with all the system of philosophy. ये जो हम व्यास आसन में बैठते हैं, तो क्या होना चाहिए? हमको ये ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। वैसे इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में पता नहीं होगा, तो व्यास आसन में बैठना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये आचार्य का यहाँ पर डेफिनेशन बताए गए हैं। तो और यहाँ पर डेफिनेशन है, इवन इफ अ ब्राह्मण इज वेरी लर्नड इन द वैदिक स्क्रिप्चर and knows a sixth occupational duty of a brahmana, he cannot become a guru unless he is a devotee of the supreme personality of Godhead. However, if one is born in the family of a dog eater, but as a pure devotee of the Lord, he can become a spiritual master. तो यहाँ दो चीज है। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद यदि वो उस सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार में जन्म लिया जहां पर मांस खाते, चाहे वो डॉग का मांस भी, उसको चंडाल कहा जाता है। यदि वहां से वो निकल करके गुरु को तत्व से जानते हैं, अपने जीवन में ये सिद्धांत उतारते हैं, तो वो गुरु बनने योग्य हो जाते हैं। या तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, राइट। यहाँ पर नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, वो कौन से परिवार में जन्म लिए थे? हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। कौन सा परिवार? मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, लेकिन क्या बने? नाम आचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ऊंचे पदवी दिया, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। मुसलमान परिवार में जन्म लिया। क्यों? कि वो कृष्ण को तत्व से जाने हैं। किससे जाने? वो तत्व से जाने हैं। सो नोइंग कृष्णा तत्व के द्वारा, तो वो गुरु बनने योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तम अधिकारी कई प्रकार के होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, बोलिए कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पर सिमतम और उत्तम अधिकारी जो सर्वोच्च जो भक्ति को प्राप्त किए हैं, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की है। शास्त्र युक्ते सुनिपुनः दृढ़ यनरा उत्तम अधिकारी से तन रहे संसार। One who is well conversant and expert in Shastric presentation of fact and analysis, having unflinching faith in Shastric injunction, is to be considered as an Uttamadhikari who can deliver the whole world. आप समझे इस बात को? जो व्यक्ति शास्त्र का निष्कर्ष जानते हैं और उसको प्रेजेंट करना भी उनको आता है सिस्टमैटिकली, और शास्त्र के ऊपर आधारित होकर के वो अपने दिनचर्या, ये नहीं कि व्यासासन में कुछ बोला और व्यावहारिक रूप में वहां तंगरी वंगरी खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसको गुरु बताएंगे? नहीं बताएंगे। अरे कथा तो बहुत अच्छा था, रोचक करता था, वाह 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 वाह, जय जयकार होता था, लेकिन आचरण से, आचार्य जो है उनका आचरण से पहचाने जाते हैं। तो ये जो है उत्तम अधिकारी, वो व्यक्ति हैं जो कभी भी मिलेंगे, कहीं पर भी मिलेंगे, वो केवल कृष्ण 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 को छोड़ करके और कुछ नहीं बोलेंगे।
यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत चर्चा करने लगे, कोई व्यक्ति कोई ग्राम्य कथा संसारिक के बारे में बताने लग जाते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं उत्तम अधिकारी? नहीं। अब समझिए इस बात को, परखना शुरू करना चाहिए हम लोगों को। Right? The Uttama Adhikari or highest devotee is one who is very advanced in devotional service. वो भक्ति में वो उन्नति, उनके प्रति क्या है, नाम के प्रति उनका रुचि होता है। वो नाम उनको परेशान नहीं करते हैं कि अरे कितना नाम लो, वो नाम करते रहते हैं। जब भी समय मिलते हैं तो नाम उच्चारण करते हैं, जब भी समय मिलते हैं वो भगवान के बारे में बोलते रहते हैं। वो कौन है? उत्तम अधिकारी। And उत्तम अधिकारी is not interested in blaspheming others. जो उत्तम अधिकारी के लोग हैं वो दूसरों का निंदा या दूसरों का चुगली, backbiting, fault finding, criticism नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो कोरादान है वहां पर कौवा मिलता है कि हंस मिलता है? सुनाई नहीं पड़ा है? तो इस संसार का कोरादान, इस संसार का गंदगी में खेलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो कौवा है कि हंस है? तो जो उत्तम अधिकारी है वो गंदगी में नहीं खेलता, वो केवल और केवल वो शुद्ध चीज को ही बोलते हैं, सुनते हैं और आदान प्रदान करते हैं। Does it make sense? Yes, no? His heart is completely clean and attained the realized state of unalloyed Krishna consciousness. उनके हृदय बहुत ही निर्मल है। क्या है हृदय उनका? निर्मल हृदय है। और निर्मल हृदय होने के बाद तो क्या है, वो इस तत्व को अनुभव कर लिया है। दो प्रकार की चीज है, एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। क्या है जी? ज्ञान और विज्ञान। तो जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्या वो गलती कर सकता है? नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को उन्होंने क्या किया? रियलाइज कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति कभी नहीं करता। आप समझ रहे इस बात को? यस, नो? तो उत्तम अधिकारी वही होते हैं जो गलती नहीं करता है। वैष्णव who are very seriously engaged in the service of the Lord and is strictly following all the regulative principles, chanting the prescribed number of rounds of japa head, and always thinking of how to expand Krishna conscious movement. तो वैष्णव जो है वो कौन होता है? जो परा दुखी होता है। आप लोग सुन नहीं रहे? ध्यान इधर, ध्यान इधर। हरि बोल, हरि बोल। वैष्णव कौन होता है? जो दूसरों का दुख देख करके सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? लेकिन जो व्यक्ति देख करके दूसरों का दुख वो सुखी होता है तो उसको वैष्णव कहा जाएगा? सुन नहीं रहे आप लोग? जो व्यक्ति दूसरों को दुख देना चाहते हैं उनको ब्राह्मण कह सकते हैं हम, चाहे वो ब्राह्मण घर में क्यों ना जन्म लिए हो। दूसरों को दुखी जो देता है, दुखी करता है, वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर ये बताए जा रहे हैं कि कितने प्रकार यहाँ पर जो व्यक्ति बहुत ही सीरियसली इस चीज को अपने जीवन में उतारते हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और वो सतत क्या करते हैं? नाम का जप करते हैं, वो ही वैष्णव कहा जाता है। When Vaishnava consider himself as Krishna Das, अब ध्यान से सुनिए, कितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो जाए, कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, कितने लोग आपका गुणगान क्यों ना किए जाए, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए? धारणा कि मैं कृष्ण दास हूं। जिस दिन हमने मान लिया कि मैं प्रभु हूं तो क्या होगा? अहंकार आने के बाद क्या होगा? पतन हो जाएगा। तो जिनके कारण ये समझना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। All the Vaishnavacharya and Shastra have said that both Siksha Guru and Diksha Guru are required. तो यहाँ समझना है कि शास्त्र क्या कहता है कि दोनों चाहिए, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। क्योंकि दीक्षा गुरु जो है वो हमारे साथ नहीं रह पाते हैं 24 घंटे, 24/7 वो नहीं रह सकते हैं, जिनके कारण वो जिम्मेदारी किसको दिए हैं? शिक्षा गुरु को दिए हैं। जो शिक्षा गुरु है वो दीक्षा गुरु का भाव, दीक्षा गुरु का आज्ञा का ही वो पालन या पूर्ति करता है। शिक्षा गुरु अपने मत नहीं लगाते हैं।
शिक्षा गुरु क्या करते हैं? जो दीक्षा गुरु का भाव है उसको ही साकार करने में, अपने जीवन में छावर करने में, तो जिनके कारण ये अति आवश्यक है। और यदि कोई शिक्षा गुरु के साथ द्वंद्व या भेद या पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर क्या होगा? इसका पतन होगा। तो सावधानी के साथ कोई सरकारी अफसर को उनको थोड़ा सा दंडित या उसको गाली चुगली देना शुरू कर देते तो क्या होगा? इसका सरकारी ऑफिसर को कोई पंगा ले ले, क्या होगा? जेल है। सरकारी अफसर को मारा तुमने है? तो बहुत सावधानी के साथ, लेकिन शिक्षा गुरु को भी क्या करना चाहिए? दीक्षा गुरु को भाव समझ करके उनको क्या करना चाहिए? व्यक्त करना चाहिए। यह भी अति आवश्यक है। One who teaches how to serve Hari is a शिक्षा गुरु। हम में से कितने लोग हैं जो कई भक्त से मिले हैं, भक्त से मिलने के बाद फिर चैंटिंग करना शुरू किए हैं, फिर गीता शुरू कर लिए हैं, या गीता कोर्सेज में आना शुरू कर लिया, या काउंसलिंग में? कितने लोग? सब लोग तो वैसे ही मिले हैं एक दूसरे से। यस नो? तो शिक्षा गुरु क्या करते हैं? वो दीक्षा गुरु का जो योजना है उनको साकार करते हैं। द स्पिरिचुअल मास्टर who initiate according to the regulation of शास्त्र is called a दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? जो शास्त्र के ही अनुसार वो दीक्षा देते हैं। इस्कॉन में ऐसा नहीं है कि बस आओ दीक्षा लेके चले जाओ, ऐसा है क्या कुछ? इस्कॉन में ऐसा है, लोग हैरान हो जाते हैं, अरे मैं तो वहां गया था, गुरु तो तुरंत बोल दिया उन्होंने दीक्षा ले लो। मैं माला वाला जप नहीं करती, कुछ नहीं करती, वहां दीक्षा ले लो, कोई बात नहीं। वहां हजारों लाखों में बैठा देते हैं और बहुत बड़ा स्क्रीन होते हैं, वहां हंड्रेड्स मंत्रस होते हैं। जो जिन मंत्र को पसंद करते हैं वो मंत्र आप ले लीजिए, और दोबारा कभी गुरु पूछेगा नहीं आपसे मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नियम पालन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आध्यात्मिकता में उन्नति हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो पूछता नहीं है। तो वो गुरु नहीं माने जाते। Diksha is a process by which one can awaken the transcendental knowledge and vanquish all reaction to sinful activities performed in the past. A person who is expert in the study of the revealed scripture knows this process is Diksha. तो दीक्षा का प्रोसेस का मतलब क्या है? दीक्षा का प्रोसेस है जब मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? केवल पॉलिटिक्स करने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए, इनको खुश करने के लिए, ऐसा नहीं। हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? आध्यात्मिकता जानने के लिए, उत्सुकता, उत्कंठा उसके लिए। ये नहीं अच्छा लगा तो मैं जोड़ गया उनसे, नहीं। ये वहां क्या होगा? वो सुपरफिशियल हो जाएगा। तो हृदय में ये उत्कंठा होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो जाकर के दीक्षा वो लेता है, और जो दीक्षा देता है वो एक्सपर्ट है वैदिक स्क्रिप्चर में, वो पूरा सार जानते हैं। सार क्या है? पूरा समस्त वैदिक साहित्य का सार क्या है? समस्त वैदिक साहित्य का सार क्या है? भगवत प्राप्ति। समस्त वैदिक साहित्य को पढ़ने के बाद, इतना नाम जप करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, ये नियम पालन करने के बाद भगवत प्राप्ति है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम, दैट्स अ प्रिंसिपल। और जितने भी हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये इस दो प्रिंसिपल की सेवा उनको करना चाहिए। यू गेटिंग द पॉइंट? यदि हम सतत भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं और भगवान को, आप समझे ना, ऑलवेज रिमेम्बर नेवर फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो दाल में कुछ काला है। हमको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा, टाइम वेस्ट। Srila Prabhupada said, a devotee must have only one initiated spiritual master, because in the scripture, acceptance of more than one is always forbidden. दीक्षा हमको एक ही बार लेना चाहिए। कितने बार लेना चाहिए? अच्छा, मान लीजिए हमने दीक्षा लिया, हमारे मामा जी ने बोल लिया, हमारे चाचू ने बोल लिया, सब लोग ले लिया, हमने भी ले लिया, और बाद में पता चला वो परंपरा में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी हम तो बचपन में ही दीक्षा दे दिए गए थे।
क्या करना चाहिए? यदि वो गुरु परंपरा में नहीं है तो क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? समझिए इस बात को। कौन सा उदाहरण है जहां पर किसी ने त्याग दिया था गुरु को? बलि महाराज ने क्या किया था? त्याग दिया था। गुरु ने क्या बोला था? अरे ये विष्णु है, इनको मत मत करना, आपने डोंट टेक योर प्रॉमिस, आप मत करना, संकल्प मत लीजिएगा, ये विष्णु है, ये पूरा सब छीन डालेगा तुमसे। और वो बलि महाराज कहते हैं अरे गुरु का कर्तव्य बनता है कृष्ण की ओर ले जाना, ये कैसा गुरु है? जब गुरु विपरीत चीज सिखाते हैं, गुरु जब वो अन्य दिशा में ले जाते हैं तो वहां गुरु को त्यागना अति जरूरी है, वरना क्या होगा? लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में फिल्म। नरक में नहीं जाना चाहते हैं तो जो परंपराहित गुरु नहीं है उनको त्याग देना चाहिए, उनका निंदा नहीं करना चाहिए, उस गुरु को त्याग करके प्रामाणिक गुरु को धारण करना चाहिए। इनके बारे में कहीं बोलना नहीं है, उनका निंदा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है। आप समझ रहे इस बात को? ये नहीं पूरा धुंधोरा पीट दिया, ठीक है, अपने जगह पे जो था। तो प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, राइट? तो दो बार दीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन एक बार यदि गलती हमने कर लिया है, बाई फोर्स हो, बहकावे में आकर के जबरदस्ती किसी ने दिला दिया, तो वहां से निकलना भी जरूरी है। There's no limit, however, the number of instruction spiritual master one may accept. ध्यान से सुनिए इस बात को। शिक्षा गुरु कई हो सकता है, शिक्षा गुरु कई हो सकता है, लेकिन आपको जो मार्गदर्शन करा रहे हैं वो एक होना चाहिए। फाइनल डिसीजन मेकिंग वो एक होना चाहिए। आप कहीं कथा सुन सकते हो, दैट्स ओके, लेकिन वहां जाकर जब स्ट्रक्चर करना है, आपको एक डिसीजन लेनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक शिक्षा गुरु के अंदर ही रह करके करना चाहिए, अन्यथा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। समस्त शिक्षा गुरु अपने जगह पे सही है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो स्ट्रीमलाइन करके निकलना होगा वो एक व्यक्ति को चुनना चाहिए। Is it clear? Yes, no? Clear. Generally, a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science become his initiating spiritual master later on. तो जो गुरु लगातार उनको मार्गदर्शन करते हैं, मान लीजिए हमने एक शिक्षा गुरु धारण किए हैं और वो शिक्षा गुरु के साथ रह करके हम प्रभावित हो चुके हैं, हम कन्विंस हो चुके हैं, इज प्रॉपरली सिचुएटेड, वो ज्ञान जो दे रहे हैं प्रमाणिक ज्ञान दे रहे हैं, उससे ही हमको सलाह लेना चाहिए कि whom should I take initiation from, right? Yes, no? No. किसने नो बोला? आपने। क्योंकि जो मार्गदर्शन करा रहे हैं वो आपको, यू कैन ओपन योर आईज। अब सुनिए, इस्कॉन के अंदर जितने भी गुरु हैं सब गुरु प्रमाणिक हैं। सब गुरु क्या हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम जहाँ पे रहते हैं, हमने गुरु धारण किया, जो विदेशी गुरु हैं वो वहां घूमते रहते हैं, विदेशी गुरु में कोई अंतर नहीं है, सब प्रमाणिक ही है, और वो विदेश में भ्रमण करते रहते हैं, यहाँ आते नहीं है, तो हम संपर्क कैसे करेंगे? तो हमको गुरु वही स्वीकार करना चाहिए जो हम कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आए, मिले, बात करें, वी कैन ओपन आवर हार्ट and discuss and get a final conclusion. Does it make sense? Yes, no? Okay. When the spiritual master can be rejected, तो यहाँ पर वही था जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक गुरु को कैसे हम लोग को त्यागना है। ध्यान से सुनिए इस बात को, जो सिद्धांतिक गुरु है वो गुरु है, और जो सिद्धांतिक नहीं है, जो परंपरा नहीं है, वो गुरु, वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुरु
फेक नहीं हो सकता। गुरु गुरु होता है, जो फेक है वो गुरु नहीं। समझे आप लोग? वी कांट से फेक गुरु। गुरु फेक नहीं हो सकता है, गुरु गुरु होता है, या वो गुरु है या वो पाखंड है, राइट। तो यहाँ बोगस जो गुरु है, जो बोगस है, a person who possesses to be a guru but by nature and character is, ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर remain as money minded। ऐसा गुरु के पास जाइए, केवल पैसे 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 पैसे, गुरु पूर्णिमा आया पैसा दे दो, वहां घूम रहा हूँ पैसा दे दो, पैसा 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 ही, तो वो गुरु स्वीकारना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली टेम्पल चलता है किससे? डोनेशन से। हर एक साधक का कर्तव्य बनता है कुछ हिस्सा उनको मंदिर में अर्पित करना चाहिए। आप समझे इस बात को? डिजायरस फॉर सेंस एंजॉयमेंट। ऐसा एक गुरु है जो शारीरिक संबंध या कोई अन्य चीज वो करना चाहते जो इलीगल माने जाते हैं, तो वो गुरु नहीं हो सकता। तीसरा है, वो चाहे वो स्त्री से या पुरुष से आसक्त है तो वो गुरु नहीं बन सकता। और वो पाखंड है, प्रिटेंड करते हैं, कुछ बोलते हैं तो कुछ करते हैं, तो उसको गुरु नहीं माना। अ सर्वेंट्स ऑफ रूलिंग चीफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो एक पदवी प्राप्त कर लिए हैं, सरकारी पोजीशन प्राप्त कर लिए हैं, वो भी गुरु अपने आप को मान लेते हैं। उसको गुरु मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। अटैच टू फैमिली, अपने परिवार से आसक्त है। जब आसक्त है परिवार से तो वो गुरु नहीं हो सकता है। पोजिंग एज अ रिलीजियस लीडर, उनका गुण तो है ही नहीं लीडर का, है ना। या कोई लीडर्स बन गए हो, पार्षद बन गए हो, एमएलए बन गए हो, वो गुरु बनने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो गुरु बन सकते हैं? यस नो? नो। डिजायरस ऑफ नेम फेम एंड एडोरेशन, जो वहां पर केवल अपने नाम प्रतिष्ठा, अपने नाम आए, उनके वीडियो अपलोड होना चाहिए, उनको वीडियो देखना चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरा 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 मेरा, तो वो गुरु मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। मेक अ बिजनेस आउट ऑफ सेलिंग मंत्र, एक मंत्र दूंगा उसमें से पैसे क्या देना चाहिए? कुछ पैसे दो। मंत्र जो है मैं दूंगा, बाद में क्या देना चाहिए आपको? पैसे देना चाहिए। तो उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? So rejecting such a bogus guru, one should take shelter at the lotus feet of a devotee. ऐसे जो ढोंगी लोगों को त्याग करके एक प्रामाणिक भक्त साधु गुरु को आश्रय देना चाहिए। A bona fide guru is he who always fixed at the lotus feet of Krishna and well versed in the science of Krishna consciousness, Krishna Tattva Veda। तो जो गुरु तत्व से जानते हैं, तत्व को जानते हैं, तत्व को प्रदर्शन करते हैं, वही गुरु माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी किस लोग, कौन है वो लोग जिसको रिजेक्ट करना चाहिए? आप समझ सकते हैं, जो शास्त्र को पालन नहीं करते हैं, जो बनावटी हैं, कुछ करते हैं कुछ बोलते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? तिरस्कार करना चाहिए। ऑल राइट, तो ये रहा आज का जो सत्र गुरु तत्व के ऊपर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये रहा। इसके ऊपर कोई प्रश्न है किसी का? कोई जिज्ञासा है? एक हाथ खड़े हैं, और किसी का कोई प्रश्न? जब तक ये प्रश्न, हरे कृष्णा गुरुजी। और गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला है कि गुरु वो होता है जो कृष्ण तत्व जानता है। आपने फिर ये भी बोला कि हम जो है जो शिक्षा देते हैं उसको हम गुरु मान सकते हैं, शिक्षा को ही। तो मान लीजिए शिक्षा जिससे हमने लिया है उसी से अगर मैं दीक्षा भी लेती हूँ तो इज इट राइट? प्रश्न यही है, जो शिक्षा दे रहे हैं क्या वो दीक्षा गुरु बन सकता है?
आंसर इज यस। यदि उनके जो दीक्षा गुरु हैं उनको यदि वो गुरु बनने का आदेश देता है, दीक्षा गुरु, यदि जो मान लीजिए कोई शिक्षा गुरु है, वो भी तो दीक्षा लिए हैं किसी से, राइट? सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग? जो शिक्षा गुरु है वो भी तो दीक्षा लिए हैं किसी से। जब उनके जो दीक्षा गुरु है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम दीक्षा दे सकते हो, फिर वो शिक्षा गुरु दीक्षा भी दे सकता है, वो गुरु के आदेश के ऊपर है। इस्कॉन कैसे फंक्शन करते हैं कि एक वो परंपरा में फंक्शन करते हैं, एक जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी है प्रमाणिक, तो वहां से निर्णय आते हैं, अपने आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एक शिक्षा गुरु वो योग्य बन जाते हैं और अब पूरा शिक्षा जब ग्रहण कर लेते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पास हो जाते हैं, फिर गुरु जाकर के उनको दीक्षा गुरु बनाते हैं, वो भी गुरु की आज्ञा देते हैं। और गुरु के अनुपस्थिति में तो वो जो गवर्निंग बॉडी है, इस्कॉन का जो गवर्निंग बॉडी है, वो वहां से वो लोग निर्णय लेते हैं कि आप योग्य हो दीक्षा के लिए कि नहीं हो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी? गुरु जी और एक क्वेश्चन ये था कि एकादशी के टाइम में हम पितृ को अर्घ्य दे सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र वगैरह होता है? जब हम ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, समस्त जितने भी पितृ हैं सबको वहीं से वो प्राप्त कर लेता है जब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं भोग। आप समझ इस बात को? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, यदि कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए हैं तो पितृ इतर तितर जितने भी है सब संतुष्ट हो जाएगा उसमें। हाँ, खास करके जब पिंड दान का अवसर आते हैं, स्पेसिफिक महीने आते हैं, उसमें हम लोग अपने पितृ को चढ़ाते हैं, तो वहां पर भी वही होता है, ठाकुर जी को बढ़िया सा भोग लगाने के बाद उसको महाप्रसाद के रूप में अर्पित किए जाते हैं, तो वो कर सकते हैं जब उसका ओकेजन आते हैं। अन्यथा ये चैंटिंग जो आप कर रहे हो, जो भोग लगाते, जो भक्ति कर रहे हो, ये समस्त जितने भी हमारे पितृ हैं उनको तो मिलता है। प्रहलाद महाराज भक्त बने, उनका 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। कितने पीढ़ी का? 21। आप एक की बात कर रहे हो तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो आप भजन करिए, साधन करिए, भक्ति करिए, आपका पीढ़ी वैसे उद्धार हो जाए। हरे कृष्ण। और कोई? कुछ पॉइंट रीड कर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जैसे आपने इतना अच्छे से गुरु तत्व के बारे में समझाया और आपने जैसे शिक्षा गुरु के बारे में समझाया कि एक व्यक्ति के कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं पर फॉलो वो एक को ही कर सकता है, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे। तो जैसे हम कई बार होते हैं भक्त, यूट्यूब से किसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं और यूट्यूब से ही उसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि हमने प्रमाणिक तौर पे इस्कॉन के हैं, भक्त हैं, हम इनको फॉलो करते हैं और ये हमारे को, हम इनको अपना गुरु मानते हैं, तो हम उन्हें पथ प्रदर्शक कहेंगे या शिक्षा गुरु कहेंगे, क्योंकि वो हमारे कॉन्टैक्ट में तो नहीं है। शिक्षा गुरु नहीं कहा जा सकता जिससे मिलते नहीं है, मिल करके। मान लीजिए हमने यूट्यूब देखा, जो देखना चाहिए, जो प्रमाणिक है, वो भी अपने शिक्षा गुरु से परखने के बाद कौन सा हम देख सकते हैं। कई प्रकार के होते हैं, वीडियोस अपलोड होते हैं जो ज्ञान पर वो उच्च लेवल पे है और हम उनको देखना शुरू कर लिया और हम कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति व्यावहारिक रूप से भी ये प्रश्न उत्तर होना अति आवश्यक है। Seeing someone on YouTube and trying to follow, okay, लेकिन एक you need to have someone in a physical form as well। और फिजिकल फॉर्म में एक शिक्षा गुरु होना जरूरी है जिससे आप संपर्क करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। आप YouTube में देख लेंगे तो प्रश्न कैसे पूछेंगे? It is next to impossible to ask question। फिर आपका क्वेश्चन वही अनरिजॉल्व। अर्जुन के मन में प्रश्न जो था, कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि जो प्रश्न है हम एक शत्रु के समान है, एक असुर के समान, एक दिमन के समान है जो हमको अंदर अंदर खाए जाते हैं। यदि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बात सच है कि झूठ है? यस नो?
तो ये सब प्रश्न उत्तर करने के लिए यू नीड टू हैव, ठीक है, आप प्रामाणिक स्रोत से कुछ वीडियोस आप देख सकते हो, राइट, लेकिन यू नीड टू हैव ए शिक्षा गुरु, वो तो होना चाहिए। और यदि है शिक्षा गुरु आपका, तो उससे ही परखने के बाद आप कहीं उस स्तर पे जा सकते हो जब आज्ञा वो देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं। यू कैन सी दिस वन वुड बी ओके फॉर यू, दिस वन इज टू हाई फॉर यू, दिस वन इज टू लो फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। वो प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, फिर जाकर के आगे उस। डज इट मेक सेंस? ओके। प्रभु जी और क्वेश्चन है, जैसे प्रभुपाद जी के जो पिता थे गौर मोहन थे, तो प्रभुपाद जी हर बार बताते हैं, बहुत ग्लोरिफिकेशन भी करते थे कि उन्होंने भक्ति का सारे जितने भी अंग थे वो अपने पिता से सीखे, और बाकी जो प्रीचिंग और बुक्स के बारे में था वो उन्होंने अपने गुरु से सीखा, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से। तो क्या एक व्यक्ति अपने पिता को या अपनी माता को, अपने बड़े भाई को या अपने किसी संबंधी को भी गुरु मान सकता है? वो प्रमाण It's a big yes. यदि पिताजी जुड़े हैं, दीक्षित हैं, वरिष्ठ हैं, इस सिद्धांत को जानते हैं, यस, शिक्षा गुरु बन सकते हैं, तो क्या दिक्कत? क्या प्रामाणिक होना चाहिए। यदि प्रामाणिक है, शास्त्र का निष्कर्ष जानते हैं, फिलॉसफी जानते हैं, कैन ऑलवेज गाइड। क्या और कोई? लेकिन इसमें समझने वाली बात है, जो हमारे पिता हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वो गाइड कर रहे हैं। इस्कॉन में एक सिस्टम है, यदि आप एक सिस्टम में नहीं जुड़ेंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। माता पिता से हम शिक्षा ले रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो नहीं नीड टू फॉल इनटू द सिस्टम जहां पर दीक्षा को प्रमोट किए जाते हैं, है ना, ऑथेंटिक ऑथोरिटी लेवल हायरार्की इसको कहते हैं, उसमें जुड़ना जरूरी है। क्योंकि माता पिता जो है, हो सकता है इस हायरार्की में नहीं है, ठीक है, ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन जब तक इस हायरार्की में नहीं जुड़ोगे, रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, तो दीक्षा नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा समझना होगा। वी कैन ऑलवेज सीक फॉर गाइडलाइन फ्रॉम अवर जो भी है सगे संबंधी, यदि परंपराहित है तो, और साथ साथ में जुड़े, इस हायरार्की में तो कुछ जुड़ना पड़ेगा। रेगुलर क्लासेस, रिकमेंडेशन, है ना, वो होना जरूरी है। गुरु के साथ कभी भी फैमिलियरिटी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी फैमिलियरिटी, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रीड कंटेम्प्ट। ज्यादा हम लोग खेलेंगे, झूलेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, तो फिर विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिर इतना सीरियस नहीं लेंगे। अरे क्या है, हम तो जानते हैं ना, वो कर लेंगे। इस प्रकार से बहुत ही सरलता के साथ मिल जाएंगे, राइट। हाँ, क्या बोल सकते आप नए हैं लेकिन अपने हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिनचर्या कैसा होना चाहिए? अभी नंबर आपने दे दिया है, अपना नोट कर लिया है, आपका मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। मोटा मोटा यही है, केवल ये जो ग्रुप है इसमें जुड़ जाइए, और धीरे धीरे सब आपको बताएंगे क्या करना, कब करना, कैसे करना, वो सब शिक्षा देंगे। ठीक है, नंबर दिया ना आपने?